हेलो दोस्त, नमस्कार। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं वेक्टर के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो। आज हम लोग देखेंगे कि वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं, इसको डिफाइन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले है जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर कहेंगे किसको? तो जीरो वेक्टर मतलब कि जिसका मैग्नीट्यूड, मान लेते हैं कोई वेक्टर ए बी है, ए बी कोई वेक्टर है, तो जीरो वेक्टर कहेगा मतलब कि इसका इनिशियल पॉइंट भी एक ही होगा और टर्मिनल पॉइंट भी एक ही होगा। जहां से शुरू होता है उसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, और जहां पे खत्म होता है इसको बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट। तो जीरो वेक्टर कहने का मतलब है कि इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट दोनों एक ही होगा। तो जब दोनों एक ही होगा तो दोनों के बीच डिस्टेंस कुछ तो नहीं होगा, मतलब कि वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, जीरो हो, उसको हम लोग बोलेंगे जीरो वेक्टर। अब बात करते हैं यूनिट वेक्टर का। तो यूनिट वेक्टर का मतलब होता है कि वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 1 हो। हमेशा 1 ही होना चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं। 1 से ज्यादा हो जाएगा तो उसे यूनिट वेक्टर नहीं कहेंगे। यूनिट वेक्टर होने के लिए उसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होना चाहिए। अब बात करेंगे कोई इनिशियल वेक्टर। तो कोई इनिशियल वेक्टर का मतलब होता है कि इनिशियल पॉइंट एक ही हो। जैसे कि एक वेक्टर मान लेते हैं ए से बी, ए बी एक वेक्टर मान लेते हैं ए, एक वेक्टर ए से शुरू हुआ है और सी तक गया है, मतलब कि ये हो गया, इसको वेक्टर मान लेते हैं बी। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है वो कोई इनिशियल वेक्टर है। मतलब कि कोई इनिशियल का मतलब वैसा दो वेक्टर, वैसा वेक्टर दो या दो से अधिक भी हो सकता है जिसका इनिशियल पॉइंट एक हो। मतलब कि एक ही पॉइंट से शुरू होने वाले वेक्टर को इनिशियल वेक्टर कहते हैं। कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर का मतलब होता है कि वैसा वेक्टर या बहुत सारा वेक्टर जो एक दूसरे के पैरेलल हो। इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता है, सिर्फ शुरू होता है। अगर एक पॉइंट से शुरू हो तो कोनिशियल। कोलिनियर की अगर बात करें तो मान लेते हैं कि एक वेक्टर है ए बी और एक वेक्टर है सी डी। तो जब ये दोनों पैरेलल है, ना तो उसके मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना, ना तो इसके डायरेक्शन से कोई लेने देना, सिर्फ पैरेलल होना चाहिए। जब दो या दो से अधिक वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो तो उसे बोलेंगे कोलिनियर वेक्टर। मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, डायरेक्शन कुछ भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, बशर्ते कि दोनों क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। इक्वल वेक्टर की बात करते हैं। तो इक्वल वेक्टर भी एक प्रकार का पैरेलल वेक्टर है जिसमें दोनों का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होना चाहिए। मतलब कि ए बी जो वेक्टर है वो सी डी के बराबर होगा, जबकि उसका मैग्नीट्यूड बराबर हो और डायरेक्शन भी बराबर हो। इक्वल वेक्टर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बराबर हो तो उसे बोलेंगे हम लोग इक्वल वेक्टर। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर की बात करें तो नेगेटिव ऑफ वेक्टर मतलब इक्वल होगा लेकिन जो डायरेक्शन है वो उल्टा हो जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं ए बी कोई वेक्टर है और एक सी डी कोई वेक्टर है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए। लेकिन जब डायरेक्शन चेंज हो जाए, मान लेते हैं इसको इधर से ए से बी, क्या है, इधर मान लेते हैं बी ए, तो जो ए बी वेक्टर होगा वो माइनस वेक्टर बी ए के बराबर होगा, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, चेंज है। एक गया ए से बी की तरफ और दूसरा बी से ए की तरफ, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है लेकिन डायरेक्शन अलग है, तो इसको बोलेंगे नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। फ्री वेक्टर की अगर बात करें तो जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, जितनी सारे वेक्टर अभी पढ़े हम लोग, वो सभी फ्री वेक्टर है। फ्री वेक्टर का मतलब होता है कि उसको हम लोग बिना डायरेक्शन को चेंज किए हुए उसकी पोजीशन को हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि कोई एक वेक्टर ए बी है, एक वेक्टर सी डी है, नहीं तो मान लेते हैं बी सी है। तो ये जो वेक्टर है
इसको डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे इस तरह से, तो इसको हम लोग इस तरह से कहीं भी मूव करा सकते हैं। डायरेक्शन बिना चेंज किए हुए उसको हम लोग कहीं भी स्पेस में मूव करा सकते हैं, उसे हम लोग फ्री वेक्टर कहते हैं। तभी तो जो ट्रायंगल लॉ होता है वो क्या होता है, इसको अगर यहां से लाकर इसको अगर यहां फिक्स कर दिया जाए, यहां हो जाएगा ए बी सी, एक वेक्टर यहां से यहां, और ये भी तो वही है, डायरेक्शन दोनों का सेम है, देख रहे हैं कि दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन चेंज नहीं करना है और उसको कहीं भी हम लोग मूव करा सकते हैं, तो वो है फ्री वेक्टर। और जितनी सारे वेक्टर अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वो सभी क्या है, फ्री वेक्टर है। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर का एडिशन, मतलब कि एडिशन ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर का एडिशन दो प्रकार के होते हैं, दो लॉ उसके लिए फॉलो करते हैं। तो हम लोग बात करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर की। तो पहला है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जब हम लोग वेक्टर की बात करते हैं तो अगर इतना सिर्फ कह दिया जाए कि वेक्टर वैसा क्वांटिटी होती है जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, तो अगर उतना ही कह दिया जाए तो वेक्टर कहना सही नहीं होगा। अगर किसी क्वांटिटी को वेक्टर कहना है तो ये ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन को फॉलो करना चाहिए, तभी हम लोग उसको वेक्टर कह सकते हैं। तो ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन है क्या, तो ये ट्रायंगल लॉ है जिसे वेक्टर को ऐड किया जाता है। जैसे कि मान लेते हैं कोई एक वेक्टर है ए से बी, एक वेक्टर ए, और बी से सी कोई एक वेक्टर है बी। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, ए सी एक वेक्टर आ जाएगा, इसका मान लेते हैं वेक्टर सी, यानी कि जो वेक्टर सी होगा वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बराबर होगा। ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो समझेंगे कैसे, मान लेते हैं कि कोई एक लड़का है, ए से चलना शुरू किया, तो ए से चलना शुरू किया, बी के पास पहुंचा, बी से फिर चलना शुरू किया, कहां पहुंचा, सी के पास पहुंचा। तो सी के पास पहुंचा तो इसका अगर डिस्प्लेसमेंट हम लोग देखें तो ए से सी हो जाएगा डायरेक्ट, तो मतलब कि जो ए से बी और बी से चला इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ए सी, मतलब कि जो ए सी वेक्टर होगा वो वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी के बराबर होगा। यही है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसी रूल को फॉलो करना चाहिए, तभी हम लोग उसको वेक्टर कह सकते हैं। और दूसरी अगर बात करें तो वो होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसके समझने के लिए पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई एक नदी है, नदी है, इसकी धारा इधर से इधर की ओर है। एक यहां पे कोई लड़का खड़ा हुआ है, मान लेते हैं यहां पे पी के पास, और ए से कोई एक नदी पार करना शुरू किया। तो जैसे ही मान लेते हैं कोई नाव वगैरह से अगर ये पार करना शुरू करेगा तो इस डायरेक्शन में जाना चाहेगा, और यहां से जो ये धारा है वो इधर की ओर, ये फोर्स लगाएगा इधर, ये फोर्स लगाएगा इधर। तो देखेंगे क्या कि ये जो है ना इधर जाएगा और ना तो इधर जाएगा, दोनों के बीच से निकलकर कोई एक पॉइंट क्यू पे पहुंचेगा। तो रिजल्ट क्या हुआ, ये फोर्स लगा रहा था पी की ओर, ये फोर्स लगा रहा था इधर की ओर, लेकिन ना इधर गया ना इधर गया और ना ही इधर गया। गया कहां से, दोनों के बीच से, ये पैरेलल है तो दोनों के बीच से कहां गया, एक पॉइंट क्यू पे पहुंच गया। तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि जैसे मान लेते हैं कि कोई दो वेक्टर है, एक वेक्टर मान लेते हैं ए और एक वेक्टर मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं ए बी,
इसको मान लेते हैं डी। क्या मान लेते हैं कि एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर ये बी है जो पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड है। मतलब कि दोनों जो है वो पैरेललोग्राम का साइड है। अगर इसको पैरेललोग्राम बना दिया जाए तो ये ना इधर जाएगा और ना इधर इसका रिजल्ट होगा। इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, इसके डायगोनल जो होगा वो इसका रिजल्टेंट होगा। कैसे, यहाँ पे हम लोग समझें कि इधर फोर्स लगा रहा था तो ना तो इधर गया, एक इधर फोर्स लग रहा था तो ना इधर गया, दोनों के बीच से जो हुआ वो इसका रिजल्टेंट हुआ। यानी कि दोनों का जो इनिशियल पॉइंट था वहीं से एक वेक्टर निकलेगा और इसका पैरेललोग्राम का क्या होगा, डायगोनल होगा। मान लेते हैं इसको सी, वेक्टर सी। तो ये देखिए ये क्या हुआ कि ये जो हुआ जो वेक्टर सी है वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बराबर होगा रिजल्टेंट। जो वेक्टर सी है वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बराबर होगा। अब पैरेललोग्राम है। अब ट्रायंगल लॉ हम लोग पढ़े थे कि एक वेक्टर शुरू हुआ जहां पे टर्मिनल पॉइंट है वहां से दूसरा का इनिशियल पॉइंट होगा। अगर इसको देखें हम लोग तो पैरेललोग्राम का जो सामने वाली साइड होती है वो आमने सामने वाली साइड आपस में बराबर होता है। तो ये वेक्टर बी तो ये भी वेक्टर बी होगा कि नहीं होगा। अगर इस ट्रायंगल की बात करें ए बी सी की, तो यहां से देख रहे हैं कि जो वेक्टर सी है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बराबर है। मतलब कि जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है वो ट्रायंगल लॉ को भी फॉलो कर रहा है। तो मतलब कि हम लोग ये कह दें कि पैरेललोग्राम गलत है तो ये नहीं है, ट्रायंगल लॉ गलत है ये नहीं। ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम जो है वो भी ट्रायंगल लॉ को फॉलो कर रहा है। तो मतलब कि वेक्टर एडिशन का ये दो टाइप हो गया, एक ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और दूसरा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसमें जो इसका डायगोनल हो गया पैरेललोग्राम का वही इसका रिजल्टेंट हो गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। मुझे आशा है कि ये दोनों बात आप लोग समझ गए होंगे। अगर बात करें हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन की, तो एक होता है ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, इसको हम लोग कॉम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। एक होता है वेक्टर ए प्लस पहले वेक्टर बी प्लस सी को जोड़ के वेक्टर ए को जोड़े, या तो वेक्टर ए प्लस बी को जोड़ के फिर सी को जोड़े, तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। ये होता है कैसे, तो पहला अगर समझने की बात करें तो पैरेललोग्राम अगर समझते हैं ये थे रिजल्टेंट। तो मान लेते हैं इसको वेक्टर ए, यह है वेक्टर बी। तो डी के सामने वाला इधर बी हो जाएगा, ए के सामने वाला इधर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर इस ट्रायंगल में चले ए बी सी डी है, अगर ए बी सी में चले तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यहाँ पे रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा कि नहीं होगा। इस ट्रायंगल की बात करें अगर तो ए प्लस बी हो जाएगा रिजल्टेंट। अगर ट्रायंगल ए डी और सी में चले तो क्या हो जाएगा, वेक्टर बी उसके बाद वेक्टर ए, यानी कि वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। इस ट्रायंगल में चले तो वेक्टर ए प्लस बी आया, इस ट्रायंगल में चले तो वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए आया, और दोनों तो है ही एक ही वेक्टर सी ही तो है जिसको हम लोग ए प्लस बी लिख रहे हैं, या तो वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए लिख रहे हैं। तो दोनों तो एक ही है, मतलब कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करें या तो वेक्टर बी में ए को जोड़ें तो ये दोनों आपस में बराबर होगा। दूसरा की अगर बात करें एसोसिएटिव लॉ का, तो समझते हैं, मान लेते हैं कोई एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी, एक वेक्टर है सी और एक यहां से इसको अगर यहां से मिला दें, अगर इसको समझने की कोशिश करें तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा कि नहीं होगा। अगर इसकी बात करें हम लोग इसकी, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा कि नहीं होगा। इस ट्रायंगल में चले तो ए प्लस बी आ गया इसका रिजल्टेंट। अगर इस ट्रायंगल में चले तो एक वेक्टर यहां से यहां गया और दूसरा यहां से आया, तो ये दोनों को जोड़ दें, अगर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसमें प्लस सी होगा कि नहीं होगा। पहले तो किया वेक्टर ए प्लस बी कर दिया तो इसका रिजल्टेंट निकला। जब इसका रिजल्टेंट इसका पता है तो इसका रिजल्टेंट निकल जाएगा वेक्टर ए प्लस बी, इसके बाद प्लस में वेक्टर सी।
इसी को अगर वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी ये निकालना है हम लोग को। अब कर दें इधर से, हम लोग अगर मान ले इधर से कर दें तो देख रहे हैं कि वेक्टर बी और वेक्टर सी इस ट्रायंगल में चल रहा है, तो यहां से शुरू हुआ, इसका टर्मिनल पॉइंट, इसका इनिशियल पॉइंट, तो ये ट्रायंगल लॉ को फॉलो करेगा। मतलब कि ये जो आएगा वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी आएगा कि नहीं आएगा। इसकी बात करें हम लोग तो ये प्लस ये आ जाएगा वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। इस ट्रायंगल में किए तो इसका रिजल्टेंट आया। अगर अब इसका रिजल्टेंट पता है, अब इसका पता है वेक्टर ए, अब इस ट्रायंगल की अगर बात करें तो क्या आ जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। तो देख रहे हैं यहाँ पे कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, दोनों आपस में बराबर है। मतलब कि जो वेक्टर का एडिशन है वो कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करता है और एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जो वेक्टर का एडिशन है वो किस लॉ को फॉलो कर सकता है, 4 ऑप्शन दे देगा, 2 एक, ये दोनों में से एक भी हो सकता है। तो वेक्टर का एडिशन याद रखें कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करेगा, एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करेगा। कैसे करेगा ये हम लोग इसमें यहाँ पे समझनी है प्रूफ के साथ। तो आई होप कि आपको ये वीडियो ज्यादा अच्छे से समझ में आया होगा, तो थोड़ा अच्छे से पढ़ें। थैंक यू।